मिस्टर किरमानी सर, ये डॉन लीक्स की मीटिंग में आप नहीं थे। ये मीटिंग हुई कहाँ हुई? ये पीएम हाउस में हुई। मैं आपकी सियासी पार्टी की बात कर रहा हूँ। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत की कोई मीटिंग हुई डॉन लीक्स के हवाले से? बाद में हुई, जब ये एक स्कैंडल की सूरत बनी तो स्कैंडल कैसे बना, ये तो सवाल है। देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, अब मैं मालूमात की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट विटनेस टू दिस, कि वो जो डॉन जो उस मीटिंग में जो बातें हुई, वो एक सहाफ़ी हैं, वो उन बातों को वो स्क्रिप्ट लेकर उनके पास इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तब जो थे उनके पास चले गए और बकौल जो मेरी मालूमात हैं, और उनको कहा जी कि ये बातें हुई हैं। तो वो मिनिस्टर साहब ने उनको कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, जो आपके पास ये ख़बर है ये उन्होंने डिनाई किया, जो मुझे बताया गया। आई गई बात हो गई, लेकिन बावजूद इसके कि जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उस खबर को जो उस मीटिंग में मौजूद थे डिनाई कर दिया, फिर उन सहाफ़ी ने भी उसको मीडिया में रिलीज़ कर दिया, जिस पर फ़ौज का रद्दमल आया। अच्छा। और फ़ौज के रद्दमल पर मुस्लिम लीग का रद्दमल भी आया। ज़ाहिर आना था रद्दमल, लेकिन फिर मुतालबा किया गया कि परवेज़ रशीद को कहा जाए कि इस्तीफ़ा दे। नहीं, मैं वो लेटर एज बात है। उस पर फिर एक इंक्वायरी बनी, अपनी इन्होंने शुरू भी की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चौधरी निसार ने इंक्वायरी शुरू की, जिसमें परवेज़ रशीद साहब भी जाते रहे और भी तारिक फातमी साहब भी गालिबन जाते रहे होंगे, राव तहसीन साहब भी जाते रहे। लेकिन वो फिर जब कुर्बानी दे दी, मुझे याद है कि मैं पीएम हाउस में बैठा था, तो मुझे पता चला कि परवेज़ रशीद साहब को बुलाया जा रहा है आज शाम को। तो मैं उनके पास जब गया, हमारी रोज़ ही मुलाकात होती थी, हम इकट्ठे ही होते थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आपको आज पीएम हाउस शाम को बुलाया जाएगा। साथ में उन्होंने ये कहा, हयात हैं, पूछ लें। मैंने कहा कि आप जा रहे हैं, ज़रूर जाइए, कंटेस्ट कीजिएगा, रिज़ाइन ना कीजिएगा। चूँकि मुझे जो मैं सेंस कर पा रहा था कि परवेज़ रशीद की कुर्बानी देने का फ़ैसला कर लिया गया, और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता था, और मुझे परवेज़ रशीद ने भी बताया कि उसका आपके ख्याल में इस कुर्बानी की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। बाद में खुद एडमिट किया मरियम नवाज शरीफ ने एहतसाब कोर्ट के बाद कि गलत फ़ैसला था वो, लेकिन किया गया, फिर भी नहीं बचे आप, क्योंकि एनीवे नहीं, कोई ऐसी बातें तो नहीं उस मीटिंग में उसमें शर्मादा ने रिपोर्ट भी की, कोई आम बातें हैं कि भाई उसमें के क्वेश्चन किया प्राइम मिनिस्टर ने डीजीआई को कि ये देखें, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, जो टेररिज्म से रिलेटेड, ये जो क्या था वो जो नेशनल पॉइंट एजेंडा शेडेंडा एक्शन प्लान, उस पर अमल नहीं हो रहा। वो एक अकाउंटेबिलिटी टाइप चीज़ थी जिसको बढ़ा चढ़ा दिया गया। अब किसने ये रोल प्ले किया बढ़ा चढ़ाने का, मैं समझता हूँ आई मे बी रॉन्ग, लेकिन और मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा, और कोई हो सकता है, परवेज़ रशीद इसका ज़िम्मेदार नहीं था। उसको नाहक सज़ा दी गई, बेगुनाह उसको सज़ा दी गई, उसको ह्यूमिलिएशन से गुजारा गया। लेकिन सलाम करता हूँ कि आज भी वो मौजूद है वहीं उसी माजी के साथ। यहाँ तक कि चौधरी निसार साहब ने तारिक फातमी को भी प्रोब किया और लोगों को भी, और आप शक जो था वो मरियम नवाज शरीफ तक भी गया। चौधरी निसार का मरियम थी उस मीटिंग में नहीं थी भाई, लेकिन एक मीडिया सेल चला रही थी ना अपना वहाँ, तो उनका ख्याल था कि ये उनके कहने पे कुमनूर हुई हैं चीज़ें। मरियम नवाज शरीफ इंक्वायरी हुई? चौधरी साहब निसार साहब का एक ख्याल था, जिस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खुद कुछ लोगों की मौजूदगी में मुझे कहा कि मैंने अपना ऐसे मोबाइल उनके सामने कर दिया था कि इसकी आप करा लें, चेक करवा लें मेरा मोबाइल, फॉरेंसिक करा लें, जो भी। यहाँ तक नौबत आई थी। आप क्यों नहीं उस इजलास में शामिल हुए? नहीं, वो सिक्योरिटी के इजलास थे, वो ना मुझे कोई कहा जाता था, ना मेरी कोई ख्वाहिश होती थी। मैं पॉलिटिकल। अच्छा, अब परवेज़ रशीद ने इस्तीफ़ा दे दिया। हाँ सुने, जब मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा कि इस तरह आपको बुलाया जाएगा, तो मेरे बैठे ही फ़ोन आ गया कि जी प्राइम मिनिस्टर बुला रहे हैं, परवेज़ साहब चले जाते हैं। जो ये फ़ौज ने रद्दमल का इजहार किया, बड़ा शदीद किस्म ट्वीट का, हुकूमती नोटिफिकेशन रिजेक्टेड, रिजेक्टेड,
तो फिर फौज ने वापस भी तो मैं उसको ले लिया था चूँकि नवाज शरीफ जिद अड़ गए थे। नवाज शरीफ वॉज नॉट गिविंग ऑडियंस टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, जो 4-5 दिन से उनको नहीं वो दे रहे थे ऑडियंस। आई वॉज टोल्ड बाय वन ऑफ द सीनियर स्टाफ मेंबर कि वो मिलना चाह रहे हैं जनरल बाजवा साहब। 3-4 दफ़ा ट्राई किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि पहले ट्वीट वापस लो फिर मिलूंगा मैं आर्मी चीफ को। डिनाई मी, करे डिनाई मुझे कोई, हयात हैं अभी भी लोग। ट्वीट वापस हो गई, लेकिन परवेज रशीद वापस नहीं हुआ वापस अब, लेकिन जिस हाल में हुआ आपके सामने क्या बताऊँ आपको। और जब परवेज रशीद साहब गए, जब उनसे रेजिग्नेशन तलब किया गया, तो मियाँ साहब ने तो नहीं तलब किया था। किसने किया था? मरियम बीबी आई थी और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आपको फेस नहीं कर पा रहे, और उन्होंने परवेज़ रशीद के घुटनों को हाथ लगाकर कहा अंकल ये मामला है। तो उसने रिज़ाइन कर दिया, बलि दे दी उसने अपनी। लेकिन हुकूमत फिर नहीं बची हुकूमत। अब ये पनामा केस है। हाँ, मियाँ साहब JIT में पेश होते हैं और आपके लीडर बार जजेस को बुरा भला कह रहे हैं। ये कौन करवा रहा था? मैं नहीं मानता कि ये वो लोग थे जो किसको कहते हैं, जिसको मैं कहता हूं, जिन्होंने आज नवाज शरीफ और उसकी जमात को दोबारा ड्राइंग रूम में बंद किया है। ये वो लोग हैं जिनका PMLN से कोई लेना देना नहीं था। कैबिनेट मीटिंग की बात सुन लें आप, इसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। कैबिनेट मीटिंग हो रही है, JIT के आखिरी दिन है, फैसला आने के करीब थे। अब हर कोई अपनी अपनी वाना चरब ज़ुबानी इस्तेमाल कर रहा है। एक बल्कि वो मुर्गी और दाल वाला भी वाक़या सुना दूंगा एक साहब का। तो एक साहब की बड़ी गुफ्तगू लंबी हो गई, तो चौधरी निसार अली ख़ान ने ऐसे अपना बटन दबाया जो माइक होता है मिनिस्टर के आगे। उसने कहा मिस्टर सो एंड सो, इनफ, अब दूसरों ने भी बात करनी है, अब आप मुख्तसर करें। तो उस बंदे ने, जिसको उन्होंने तकरीबन डांट ही दिया ना, तो उसने बंद कर दिया। तो चौधरी निसार ने बटन दबाया। उसने कहा मियाँ साहब, ये चौधरी निसार साहब कह रहे हैं, मियाँ साहब मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी लॉयल्टी हसन और हुसैन से ज़्यादा है, लेकिन मियाँ साहब ये कौन लोग हैं, ये आपका सवाल, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकियां दे रहे हैं, नौमौलूद चेहरे, ये कौन लोग हैं जो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं? मियाँ साहब कोई मोजज़ा ही अब हमारी हुकूमत को बचा सकता है, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। ऐसे उसने बंद किया, लेफ्ट द कैबिनेट मीटिंग। ये मियाँ नवाज शरीफ ने उन दोस्तों को नहीं रोका कि ये तुम जो कुछ बाहर अदालतों के कर रहे तुम्हें नहीं करना चाहिए? उनमें से एक ऐसे भी दोस्त थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बाद में बता दूँगा, अच्छा नहीं लगता किसी की पर्सनल, मैं नहीं उसमें ह्यूमिलिएशन में बिलीव करता। एक ऐसे दोस्त भी थे जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर मेरी मौजूदगी में स्पेशल अपना सेक्रेटरी को कहता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, डीनोटिफाई हिम इमीडिएटली, और वो डीनोटिफाई नहीं हो सकता शख्स हो। क्यों? उसका किला बहुत तगड़ा है। ही टुडे स्टिल पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। छोड़े पर क्या बात करते हैं आप जनाब अली? वो लोग जिन्होंने नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के साथ, जो मसला एक मीटिंग होती है, अब JIT का फैसला करीब है, एक सिलेक्ट मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, नवाज शरीफ साहब, उस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब नहीं थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये मुझे जो हालात लग रहे हैं ये ठीक नहीं है जा रही है, बेगुनाह को मुझे सज़ा देना चाहते हैं, तो मैं ख्याल है कि मैं स्टेप डाउन ही क्यों ना कर जाऊँ। ये अब मैं आपको जून की बात बता रहा हूँ, जुलाई में आया था ना फैसला सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्वालिफिकेशन का, तो मैं स्टेप डाउन कर जाऊँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? सीनियर मिनिस्टर्स बैठे हैं, PM हाउस के चैम्बर में मीटिंग हो रही है, सारे ने मुंह में उंगलियां डाल दी, गूंगे बन गए, को बोलता नहीं पिया। प्राइम मिनिस्टर ने एक क्वेश्चन किया कि मैं स्टेप डाउन करना चाहना, मैंने इंसाफ दी तवक्को नहीं, एक मैंने हाथ खड़ा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब मुझे कहते हैं तुसी भी आज गल करनी है? मैं कहा हाँ जी। मीटिंग में मैं काम ही करता होता था, जो मैंने मेरा एक्सेस था 24 आवर, मैं लिख के फ़ोन में, मैंने कहा जी मैंने करनी है। मैंने कहा सर बात ये है कि मैं जो समझ रहा हूँ
ये छोड़ेंगे नहीं हमें, आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर एक लास्ट एफर्ट के तौर पर कुछ हो सकते हैं मामला ठीक, तो कोशिश करके देख लें। अदरवाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्री टर्म इलेक्शंस का अनाउंस कर दें बजाय रिज़ाइन करने के। किसी ने सपोर्ट किया आपको? हाँ, उसमें मेरा ख्याल है कि MS और फवाद, हसन फवाद साहब जो थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो इस पर सारे ये ऐसे हो गए ना, सख्ते में चले गए वज़रा। तो एक वज़ीर, मैं नाम नहीं लेता, मुझे गोडे मेरा फड़ लिया, कहता यार मरवा ना दें, इत्थे रुक जा। प्राइम मिनिस्टर का रद्द-ए-अमल क्या था? प्राइम मिनिस्टर खामोश, उन्होंने कहा ये बाकी बताएं ज़रा, मिनिस्टरों की भी राय लें। तो अब अच्छा, इस मीटिंग में बाय द वे हुसैन नवाज शरीफ भी और मरीम नवाज शरीफ भी मौजूद थे। शहबाज साहब इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। आप बताएं, कोई नहीं बोल रहा था। खैर उसके बाद एक वज़ीर साहब बोले कि जी मेरे तो फलाने प्रोजेक्ट्स बिल्कुल मुकम्मल होने के करीब हैं। क्या नाम है वज़ीर का? मसलन वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये मैं चाहता हूँ कि ये लोड शेडिंग ज़ीरो हो जाए और आप ऐलान करें 2-3-4 महीनों में कि हमने ज़ीरो कर दी है लोड शेडिंग, ये वो। इसी तरह किसी ने कहा कि मेरा चाइना के साथ कोई मंसूबा है, वो कंप्लीशन पे है। तो उस पर मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर कुछ चाह रहा है, ये झंडे बचा रहे हैं अपने। तो मैंने एक पर्ची पे कुछ लिखा, ये सुनने वाली बात है, ये यू कैन वेरीफाई फ्रॉम मिस्टर नवाज शरीफ। मैंने पर्ची पे लिखा एक चीज़ और जाके प्राइम मिनिस्टर को उठ के मैंने उनके सामने ऐसे रख दी। उन्होंने पढ़ा उसको, ऐसे मुझे देख के आंखें ऐसे करके पलक झाके तो उसको डस्टबिन में फेंक देंगे। मैं कहना यहाँ ना फेंकिएगा, मुझे दे दें। मैंने जेब में डाल ली कि यहाँ पता नहीं किसके हाथ में लग जाए। क्या मैंने लिखा था उस पर? मैंने लिखा था सर आप बहादुर हैं लेकिन हारे हुए लश्कर में। अच्छा, आज भी नवाज शरीफ बहादुर है लेकिन हारे हुए लश्कर में। एक बात बताएं कि ये मामला JIT तक पहुंचा क्या? क्यों? जब आपने गलत बातें उनकी आप माने जा रहे थे, उनकी हर चीज़ माने जा रहे थे, तो फिर ये क्यों हुआ? सर वो फैसला कर चुके थे नवाज शरीफ को तो जब आप उनकी हर बात मान रहे थे तो फिर वो फैसला क्यों कर बैठे? हम कमज़ोर हो चुके थे। हम लोग जब लेट जाएंगे तो फिर लोग आपको रोंदते हैं। एक इन प्रिंसिपल चीज़ तय हो चुकी थी कि हमें भेजना है, इमरान खान को लाना है। एवरीबडी नोज दिस। नवाज शरीफ राइल शरीफ को एक्सटेंशन देने पर तैयार थे, तो फिर क्यों नहीं दी? नहीं तैयार थे। मुस्लिम लीग के लोग कहते तैयार थे, झूठ बोलते हैं। अंदर के लोग थे जिन्होंने साजिश की। झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं। अगर जो ये कहते हैं वो फिर टाउट्स हैं। मेरा मुंह ना खुलवाइए, छोड़ दें। ये नवाज शरीफ क्यों नहीं चाहते थे? मैं मुझे सुन लें। हाँ। मुझसे जो बात हुई इस बारे में, मैंने उन्हें जब पूछा कि जी इस तरह ये चाह रहे हैं, ये एक्सटेंशन कौन कौन चाह रहा था पार्टी में? चलो ये बात तो बता दो। सर ये हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, तीनों तरफ खेलते हैं, छोड़ दें बस। नहीं, मफामती ग्रुप जो है, नहीं मैं नहीं मान। नवाज शरीफ, परवेज रशीद माइनस एवरीबडी। ओके, मैं सारे नाम नहीं लूंगा, पर इसमें मरीम नवाज भी आती है। किसमें? इसमें तो हाँ, तो वो एवरीबॉडी। हाँ, तो वो तो कहते थे ना। कौन कहता था मज़ामत से मफामत का रास्ता निकलता है?